अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है जी सबको? हेलो। जी सर, आवाज क्लियर है। ओके। आज जो हम टॉपिक करेंगे ना ऐसे का वो है मीडिया। तो वो जिस तरह उस दिन मैं आपको कुछ टॉपिक्स लिखवा रहा था उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनमें से एक आधा ऐसे आ जाता है। और जो मीडिया ये यूजुअली ऐसी चीज़ है कि किसी न किसी तरह से ना ये हर ऐसे में ही इस्तेमाल होती हैं ये वाली चीज़ें। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ये वाले पॉइंट्स एक जो जो भी एक सिंपल कैंडिडेट है सीएसएस को उसको आने चाहिए। क्योंकि अगर आप बात करें किसी भी ऐसे की तो सजेशंस में हम यूजुअली मीडिया का जिक्र करते हैं। और जब भी कभी डेमोक्रेसी पे ऐसे है या गवर्नेंस पे ऐसे है तो हर चीज़ में जो है मीडिया का जिक्र होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस टॉपिक को हम थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिवली करें ताकि ये वाले पॉइंट्स हमारे बाकी एसेस में भी काम आएंगे और इसमें तो आएंगे ही। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो साथ साथ हम आप लोगों ने भी कोऑपरेट करना है। तो हम साथ साथ पॉइंट इसके लिखते जाएंगे। ठीक है जी। स्क्रीन शो हो रही है जी पावर पॉइंट वाली? यस सर। अच्छा देखें, जिस तरह के यूजुअली ऐसे आपने देखा होता है ऐसे जब भी आते हैं पाकिस्तान के शुरू से वही दो चार मसाइल हैं जिन पे आते हैं। जैसे गवर्नेंस पे आता है, डेमोक्रेसी पे हर बार आता है। और अगर डेमोक्रेसी पे आता है तब भी मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो राइज हो गया सोशल मीडिया का उसके बाद वो भी चूंकि एक मीडिया का ही हिस्सा है। तो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत की वजह से आजकल कहा जाता है मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। और बाकी तीन का आपको पता होगा कौन से हैं जी। बाकी तीन में आ जाता है लेजिस्लेचर, जिसमें जी हमारी असम्बलीज आ जाती हैं। फिर एक जुडिशरी आ जाता है जिसमें हमारी अदलिया का सिस्टम आ जाता है। और उसके अलावा तीसरा जो है वो है एग्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि सीएसएस करके इंसान उसमें आता है। या सीएसएस के अलावा भी जितने भी स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी है वो भी उसमें आ जाती है। तो तीन ये पिलर है। और मीडिया की अब अहमियत इतनी ज़्यादा हो गई है, कहा जाता है कि ये चौथा पिलर अब बन चुका है स्टेट का। ठीक है। तो मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें आप सोशल मीडिया को भी ऐड कर सकते हैं। और मीडिया में ही आ जाएगा न्यूज़पेपर भी आपके। इसके अलावा टीवी चैनल जो हैं वेदर वो न्यूज़ वाले हैं या दूसरे हैं वो दोनों ही इसमें आ जाएंगे। सही है। और भी मतलब कोई भी किसी भी तरह की जो भी एड्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी किसका हिस्सा है? मीडिया का। ठीक है। सर तो प्लीज अच्छा थोड़ा सा बता दें, अभी ज्वाइन की है। ओके, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम ऐसे के लिहाज से करेंगे। मीडिया वाला टॉपिक आज का टॉपिक हमारा है मीडिया। ठीक है। तो हम देखेंगे मीडिया के वेरियस एस्पेक्ट्स को, उसके पॉजिटिव को, नेगेटिव्स को। और ये वाली जो पॉइंट्स हैं इनको फिर हम अपने एसेज में इस्तेमाल करेंगे। लाइक इन सजेशंस में हम मीडिया के जिक्र करते हैं, डेमोक्रेसी में करते हैं, गवर्नेंस में करते हैं, इवन एजुकेशन में करते हैं। आप अगर आप देखें आजकल हर चीज़ ही मीडिया से लिंक्ड है। तो मीडिया पे एसेज भी आते रहे हैं, सोशल मीडिया पे एसेज आए हुए हैं, मीडिया पे आए हुए हैं। तो इसलिए हम इसको ज़रा एक कम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे अगर ऐसे आ जाता है कोई मीडिया से रिलेटेड या कोई और ऐसे से टच हो रहा होता है तो हम एक अच्छे कम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स जो है अपने आउटलाइन में लिख सकें। ठीक है।
अच्छा जी, अब आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो मीडिया में देखें, सोशल मीडिया आ जाता है आजकल, ये भी मीडिया का ही पार्ट है। न्यूज़पेपर्स जो हम पढ़ते हैं या मैगजीन सच थिंग जो इस तरह की भी होती हैं, न्यूज़पेपर्स की तरह पैम्फलेट्स होते हैं, ये सारे मीडिया का ही पार्ट हैं। फिर टीवी चैनल्स आ जाते हैं जिसमें आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, CNN है, BBC है, सही है। तो ये सारी चीज़ें अब मीडिया का हिस्सा है। उसके अलावा जो एड्स हैं, जो कंपेन्स आपने देखे होंगे रन हो रही हैं सारी, तो इन सारी चीज़ों का जो एक मिलाप है, इन सारों को मीडिया ही कहते हैं। ये मीडिया के ही एक या दूसरी कोई शक्ल होती है सारी की सारी, सही है। अच्छा, अब हमारी बात आती है कि मीडिया ऐसे अब वो दो तरह से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। या वो आपसे इम्पैक्ट पूछ लेगा, या वो पूछ लेगा कि मीडिया किस तरह डेमोक्रेसी को फायदा देता है या किसी भी चीज को फायदा देता है। जब भी कोई टॉपिक हम करते हैं ऐसे के लिहाज से, हमें उसकी सिर्फ दो साइड्स पता होनी चाहिए, ताकि हमारा स्टांस अगर उसके हक में है तब भी हम लिख सकें, और अगर हमारा स्टांस उसके खिलाफ है तब भी हम लिख सकें, सही है। और इसी तरह मीडिया की भी दो ही साइड्स हैं यूजुअली। मेरा ख्याल है एक दिन ऐसे मैंने दिया था कुछ अपने स्टूडेंट्स को, तो उधर भी उन्होंने, किसी ने कोई साइड ली थी तो किसी ने कोई साइड ली थी। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप मीडिया की पॉजिटिव साइड भी ले सकते हैं, नेगेटिव साइड भी ले सकते हैं। मसला यह है कि आपके पास इतने पॉइंट हों कि आप उस साइड को अपने आर्गुमेंट से प्रूव कर सको, सही है। इसी तरह मीडिया की साइड्स दोनों ही हैं, हमें आर्गुमेंट्स दोनों ही तरफ आने चाहिए, ताकि जिस भी आर्गुमेंट की हमें नीड हो, अगर हमें पॉजिटिव साइड पे जाना हो तो हम उधर जा सकें, अगर नेगेटिव साइड पे जाना हो तो हम उस उधर जा सकें। हमारे पास इतना मवाद होना चाहिए, सही है। तो मीडिया के पॉजिटिव्स पे आ जाते हैं सबसे पहले तो। अच्छा, बात यह है कि अब जो आपने बातें लिखनी है, जो पॉइंट्स लिखनी है, वो बहुत ही अपने आप में एक कंप्रीहेंसिव, वो खूबसूरत पॉइंट ना हो जो है बहुत ही कोई, मतलब देख के लगे कि बहुत ही कोई जो बच्चा है उसने बिल्कुल ही चाइल्डिश बात की है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं जी पॉजिटिव्स पे। मीडिया का दी सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है, आप बताएं, को बता सकता है क्या है? अच्छा, इसको इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। किसी भी चीज को यूजुअली, हमारी ये पॉजिटिव भी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। किसी भी चीज को एसेस में को ना, हमें अगर कभी डिवाइड करना पड़ जाए तो उसको तीन में करते होते हैं: सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक, ठीक है। तो हम सोशली पे पहले आते हैं जी। सोशली का हम देखते हैं जी क्या इसने हमें फायदा कोई दिया है। जी, सबसे पहले तो वही बात आ जाती है कि लेकिन मीडिया जो है ना, वो आम आवाम में क्या जागर करता है? शऊर। मीडिया गिव्स पीपल अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस किसी भी तरह की हो सकती है, इन सिंपल वो उनको शऊर देता है, जिससे क्या फायदा होता है, सोसाइटी का फायदा होता है। जब उनको अवेयरनेस आती है तो दे बिहेव लाइक अ बेटर सिटीजन। तो इसमें हम ये वाली चीजें लिखेंगे, सही है। कि मीडिया जो है वो लोगों को क्या करता है, अवेयर करता है, ठीक है। अब इसको फॉर एग्जांपल यही पॉइंट है, इसको हम किसी भी ऐसे में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के वो अगर डेमोक्रेसी वाले में है तो हम लिख देंगे मीडिया गिव्स पीपल अवेयरनेस विच इज नेसेसरी फॉर अ गुड डेमोक्रेसी, या विच इज नेसेसरी फॉर गुड सिटीजनरी। तो इन पॉइंट्स को हम हर जगह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है।
अच्छा, सोशली देखते हैं जी, एक तो लोगों को अवेयरनेस देता है मीडिया, ठीक है। और क्या करता है जी सोशली? जी बताएं। जी सारिया, बहुत अच्छा आपने ये दिया है कि हाईलाइट करता है, क्या करता है जी, हाईलाइट करता है सोशल प्रॉब्लम्स को। अच्छा जी, सोशल प्रॉब्लम्स में बारी राइजेज नहीं होता, रेजिज होता है, ठीक है। अच्छा, हाईलाइट करते हैं जी सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी को। अब सोशल प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं? जिस तरह के आजकल आपने देखा है कि पाकिस्तान में वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन, इस तरह की, ठीक है। वायलेंस हो गई, मर्डर, तो इस तरह की जो चीजें हैं सोसाइटी में जो हो रही होती हैं, उनको उठाता है कि देखें जी बढ़ गया, तो आप इसको करें, अपने आप में कंट्रोल करें। लोगों को अवेयर करता है कि आप अपना ख्याल रखें, और वाकई फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। जब भी कोई केस हम देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं इन चीज़ों से। तो सोशल प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी के हैं उनको हाईलाइट करता है, सही है। और समटाइम्स इसे नेगेटिव भी कहा जाता है जी, ये नेगेटिव साइड दिखाता है सोसाइटी की, लेकिन ये दिखाना भी तो ज़रूरी है। अगर कोई दिखाएगा नहीं तो इस पर एक्शन ही नहीं होगा कभी। ठीक है जी, अगला चलते हैं जी। सोशल प्रॉब्लम्स करता है सोसाइटी की हाईलाइट, और क्या करता है? और जी मीडिया क्या करता है जी? मीडिया प्रमोट करता है। टाइपिंग बहुत बुरी है। पीपल टू पीपल कंटेक्ट, ठीक है। पीपल टू पीपल होते हैं लोगों के लोगों से राबते ऑफ, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के आपस में जो राबते हैं ना, उनको इंक्रीज करता है मीडिया, ठीक है। अभी आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे, हम ये आते हैं, अभी हम सोशल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे पढ़ाता है? फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ। हाँ, पीपल टू पीपल में वही आया था ना, सोशल कनेक्शन के आपस में बढ़ जाते हैं। किस तरह जी बढ़ाते हैं? आपने देखा होगा कि यूजुअली जब डिबेट्स होती हैं या जब कुछ शोज वगैरह होते हैं, तो हम डिफरेंट, जिस तरह पाकिस्तानी अक्सर गए नहीं होते अपना एज अ, बॉलीवुड में चले जाते हैं, उधर जाके काम करते हैं, उनके टीवी में आते हैं, उनके लोग हमारे टीवी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे के साथ लोगों के साथ राबते होते हैं, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि मीडिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है बहुत ही मीडिया के एक फायदा मंद है। अच्छा, और क्या करता है जी? मीडिया सपोर्ट करता है किसको? मुआशरे में मीडिया सपोर्ट करता है, लेकिन ज़हन से निकल गया। हाँ, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। सर हम ये भी कह सकते हैं कि मीडिया उन लोगों को सपोर्ट भी करता है, मतलब बहुत बड़ा किरदार अदा करता है जिन लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते अपने हक के लिए आवाज उठाने नहीं के नहीं, लिए। वो देखें, वो इट्स अ पॉलिटिकल थिंग, इट्स अ पॉलिटिकल थिंग। तो वो पॉलिटिकल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट सोच बट देखें, सोशल में अभी हमें जस्ट सोशली बात करनी है, ठीक है। जब आवाज हक की आ जाएगी या इन चीजों की, वो सारी चीजें पॉलिटिकल हो जाती हैं, तो हम पॉलिटिकल वाले में वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक। ठीक है। अच्छा जी, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस इस तरह से सपोर्ट करता है कि जो मीडिया है ये चाहता है कि आप, वेदर यू आर मुस्लिम और हिंदू, आप जो हैं इकट्ठे रहें, सही है। और
जबकि मीडिया के थ्रू वो एक बहुत अच्छी किस्म की यूनिटी प्रमोट कर सकता है, जिसमें यूजुअली जो नेशनलिज्म की जो एक वेव होती है, जिसमें वो पैट्रियटिज्म प्रमोट करते हैं, तो उसका असल मतलब ही म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस होता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान का जब 14 अगस्त होता है तो उस दिन वो कायदे आज़म की चलाते हैं कि वी आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, ये वाली चीज़ें सारी सही है। बिल्कुल जी, प्रमोट करता है, मीडिया वाकई प्रमोट करता है कल्चर को। प्रमोशन ऑफ कल्चर भी होती है जी मीडिया से, क्योंकि ये पॉइंट आपने, वैसे तो मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ कल्चर भी आती है शायद, ये ठीक है आपकी बात। अच्छा जी, और बताएं सोशली क्या करता है। ख्याल में वैसे तो काफी मतलब पॉइंट्स तो बहुत निकल आएंगे, सही है। तो अब हम पॉलिटिकल की तरफ चलते हैं, बाकी आपको जब आप ऐसे लिखेंगे तो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम कम है, थोड़ा सा पॉलिटिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल वो चीज होती है जो सियासी हो, ठीक है। तो इसमें आपने चीज देखनी है कि हमें जस्ट पॉलिटिकली ही बात करनी है, ठीक है। ये माइक ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा जी, पॉलिटिकली आ जाते हैं। अब ये वाला इस्तेमाल होता है यूजुअली एसेज वगैरह में, जो है सही है। अच्छा बताएं, पॉलिटिकली क्या हम कह सकते हैं, मीडिया का पहला रोल क्या है। बिल्कुल जी, इट इज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ठीक है। हाँ, ये भी है कि अवेयरनेस देता है लोगों को। यार इधर नजर आ जाएगा ताकि उस जगह काम में आएगा। So, अच्छा, पब्लिक ओपिनियन तो बनाता है, और लेकिन सबसे जो इसका मेजर है वो ये है कि ये एक्ट्स एज अ वॉच डॉग, ठीक है। मेजर इसका असल काम इसका ही है, मीडिया डॉग अगेंस्ट गवर्नमेंट के, मतलब जो भी गवर्नमेंट काम करेगी उसके ये एज अ वॉच डॉग काम करेगा और देखेगा कि वो काम सही कर रही है कि नहीं, ठीक है। सबसे इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, स्पीच से अच्छा आप एक्सप्रेशन का वर्ड यूज किया करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो हर चीज इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आ जाती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन भी आ जाती है, और मतलब हर चीज का जो आपका एक्सप्रेशन है ना इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो मीडिया का अच्छा है, गिव्स वॉइस, ठीक है, टू द वॉइसलेस पीपल। कि जो लोग जिनके पास आवाज नहीं है, मतलब जिस तरह के किसी भी कंट्री की मिनोरिटीज हो सकती हैं, मिनोरिटीज के अलावा अगर आप देखें तो वो वीमेन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वाले जो लोग जिनके पास आवाज नहीं है उनकी आवाज बनता है, सही। तो ये एक मीडिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इस तरह के पॉइंट जी हम अपने आउटलाइन में बनाते होते हैं। आप देख रहे हैं क्लियर हैं, कॉम्प्रिहेंसिव से हैं, सिंपल से, सही है। लेकिन आपका पॉइंट जो है एक दूसरे के साथ कभी भी वो क्या कहते हैं, मिक्स नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए हर एक पॉइंट जो है वो एक
सेपरेट पॉइंट है। सही है। अच्छा, और क्या प्रमोट करता है जी? और जी इन आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, लोगों को जो उनकी पार्टिसिपेशन है उनको उसको बढ़ाता है। ठीक है। अच्छा, ये चीजें भी ऐसे में आपने देखनी होती हैं। ठीक है, कि वर्ड्स कभी आपके ना ज्यादा रिपीट ना हो। जिस तरह ये देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह इधर प्रमोट्स लगाया, इधर गिव्स लगाया, इधर इनहांसेस लगाया है, हालांकि सारों के साथ ही प्रमोट या इनहांस सकता होता है। तो इस तरह के वर्ड्स आपने याद करने हैं जो कि इन चीजों को हम इस्तेमाल कर सके बार बार, क्योंकि बात तो बढ़ाने की ही कर रहे हैं बेसिकली हम। सही है। मेरे ख्याल में ठीक है 5 पॉइंट। और कोई है जी आपके ख्याल में कोई और अच्छा पॉइंट है? अच्छा, पार्टिसिपेट करें, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें, थोड़ा बताएं मुझे, एक दो पॉइंट आप भी लिखवाया करें। वो भी तो इसमें सच आएगा ना, फार्मूलेट्स पब्लिक। ये वो पीछे आ गया है कि नहीं लिखा हमने? फार्मूलेट्स आप लोगों ने लिखा है ओपिनियन। पब्लिक सुन रहे हैं कि बोर हो गए हैं आप? चलिए अगला हम चलते हैं इकोनॉमिक की तरफ। बारी को पॉइंट श्वाइंट लिखवाओ यार। अच्छा जी, चलें इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। जी, इकोनॉमिक पे बताएं जी, इकोनॉमिक जो एरिना है। ठीक है। हाँ ठीक है फैसल, अच्छा पॉइंट है आपका। बिल्कुल जी। सबसे पहले जी ठीक है, मार्केटिंग ऑफ ब्रांड्स करता है जी, मार्केटिंग। या ठीक है, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द मार्केटिंग। नजर आ रहा है जी? ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म देता है जिसपे जो बिजनेसमैन है वो आके अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो एक आ गया पॉइंट। अगला बताएं जी। बिल्कुल जी। इन सिंपल गिव्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जो कि आजकल के दौर में इंतहाई ज़रूरी है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है टू द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। ठीक है। सही, बहुत और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमें जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं या ऊपर नीचे जो मार्केट हो रही है उसकी भी तो इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। मेक्स अवेयर ऑफ द बिजनेस कंडीशंस। ठीक है, कि दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। तो जब ट्रेड वार वगैरह हो रही होती है तो ये जब बताता है तो लोग अपने शेयर खींच लेते हैं, कुछ शेयर ले जाते हैं। सही है।
तो ये सारी मीडिया ही की बदौलत चीजें होती हैं, ठीक है। बिजनेस कंडीशंस क्या चल रही हैं दुनिया में, क्या इसका सिनेरियो चल रहा है बिजनेस कंडीशंस का, तो ये सारा कुछ बताता है, सही है। बिल्कुल वही एक्सचेंज रेट आ जाता है उसमें, एक्सचेंज मार्केट आ जाती है, एक्सचेंज रेट आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाती है, एवरीथिंग, मतलब हर चीज उसमें आ जाती है बिजनेस कंडीशंस में, सही है। किस मुल्क पे पाबंदी लगी है, कौन एफएटीएफ में गया है नहीं गया, सही है। तो इस तरह से भी बहुत ही इसका मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। बाकी इसमें आप ना एग्जांपल दे सकते हो, बल्कि नेगेटिव्स में आते हैं तो थोड़ा सा वो चीज़ें देख लेंगे, सही है। अच्छा जी, और बताएं जी। ओके, सबसे बड़ा जी, लोगों को जो होती है ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह खरीदने की, ठीक है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे अब देखें चीज़ें वो बेचते हैं, बल्कि मीडिया पे भी जब आप अगर उसको अच्छे से, वो अक्सर चैनल नहीं आ रहे होते, तो बेच रहे होते हैं कि जी ले लें, डिस्काउंट पे लगी है तो सारा, तो ई कॉमर्स है, वो सारा कुछ भी मीडिया पे हो रहा है, लोगों का अच्छा खासा उस पर रोजगार चल रहा है, सही है। तो ई कॉमर्स का भी प्लेटफॉर्म है मीडिया। तो इस तरह से मतलब इकोनॉमिकली मीडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर आप देखें तो इसमें मूवीज वगैरह भी आ जाती हैं, वो भी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। यार देखें, जब बात आ गई है फैसल अवेयरनेस की, अवेयरनेस तो एजुकेशन ही है ना, ठीक है। मूवीज एंड अदर सच थिंग्स देख लें जी, मूवीज आप देख लें $1 बिलियन का बिजनेस करती है, ठीक है। जब भी वो अवेंजर्स आती है या इस तरह की कोई भी मूवी आती है, तो वो $1 बिलियन का बिजनेस से ज्यादा करती है, तो वो भी मीडिया का ही पार्ट है, तो मतलब इट्स अ होल इंडस्ट्री मीडिया, ठीक है। इसमें $बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, और आपके सामने इसी पे ही सेलिब्रिटी बना जाता है। अच्छा, ये तो हमारे हो गए हैं जी पॉजिटिव्स। अब आते हैं जी नेगेटिव्स पे, ठीक है। चलिए मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब नेगेटिव्स पे आते हैं। मैं कहता इसको देख लेते, थोड़ा नेगेटिव्स हमारे इजी हो जाते, इसी को बनाते हैं नेगेटिव्स। चलें जी, अब इसको हम नेगेटिव्स बनाते हैं मीडिया के, पॉजिटिव्स को ही। अब बता दो, नेगेटिव्स निकालने थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन यही नेगेटिव बनते जाएंगे। नहीं नहीं, मीडिया स्टेट, ठीक, इज द फोर्थ स्टेट। अब आते हैं जी नेगेटिव्स की तरफ से, ये देखें, स्टार्ट करते हैं अवेयरनेस, ठीक है। जिस तरह के वो लोगों को अवेयर करता है, वैसे ही वो लोगों को जो क्या करता है, लोगों की ब्रेन वॉशिंग भी तो करता है ना। जिस तरह अगर आप देखें वेस्टर्न जो मीडिया या इंडियन मीडिया, वो ब्रेन वॉश करता है अपने लोगों को, पाकिस्तान जो आपके खिलाफ है, ठीक है। बिल्कुल मैन्युफैक्चर करता है जो लोगों की पब्लिक ओपिनियन है, ये न्योम चॉम्स्की का ये जो है कंसेप्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट आप लिख लें कि वो एक जाली जो राय है ना वो बनाता है, सही है, लोगों की।
अच्छा, अब सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी हाईलाइट करता है, ये इसका पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है जी इसका? ये क्या करता है? हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल वही ब्रेन वॉशेज में आ जाता है। उसके अलावा ये क्या करता है यूजुअली, फॉर द सेक ऑफ टीआरपीज, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ कमर, ये बल्कि आपको पॉइंट अच्छा है, ये इधर लिख देता हूँ। compromises the privacy। अच्छा जी, प्राइवेसी तो आजकल के दौर में है ही नहीं, ठीक है। जब से मीडिया आया, एक इंडिविजुअल जो है जिस बेचारे की प्राइवेसी है वो अब खत्म हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया, ठीक है। जिसके आगे बस माइक लेके दंस जाते हैं, बीच में आ जाते हैं जी, अगर कुछ कहो तो कहते हैं जी आप मीडिया के अगेंस्ट हो। तो प्राइवेसी की जो असल तबाही है इसने अब मचाई हुई है। मतलब बिल्कुल भी किसी भी इंसान की कोई प्राइवेसी है ही नहीं। मतलब जिधर भी देखो ये माइक लेके आ जाते हैं, माइक ना हो सोशल मीडिया वाले। अब आप इवन देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे भी अगर कोई बंदा आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव पोस्ट कर दे, तो उससे तो किसी ने नहीं पूछना कि आपने राइट पोस्ट किया है या रॉन्ग किया है। मतलब बस वो पोस्ट कर देगा, आप तो बदनाम हो गए। और इसकी रिसेंट मिसाल थी कि मी टू जब कैंपेन चल रही थी, तो तब मतलब कोई कुछ भी कह दे, सही है। तो इसलिए सही है। अच्छा जी, एक्सट्रीमिज्म फैला सकता है जी सोसाइटी में, और फैलाता भी है। इंडियन मीडिया आप देखें वो सारा दिन एक्सट्रीमिज्म ही फैलाते हैं, ठीक है। मोदी के प्रोपोगेंडा चैनल्स हैं। वो ब्रेन वॉशेस में आ जाता है। ये पॉलिटिकल में थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक। अच्छा, एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं सोसाइटी में, दंगा फसाद, हर टाइम लड़ने लड़ाने की बातें, और वही कुछ दिखा 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 बंदे को क्या है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाते हैं, सही है। उसके अलावा ये क्या करते हैं यूजुअली? अच्छा जी, और हमारी सोसाइटी को कैसे जी, ये हमारा कल्चर भी डिस्ट्रॉय करता है। सोसाइटी का तबाह करते हैं ना जी। अब देखें, एज अ पाकिस्तानी हमारा जो अपना जो रीजनल कल्चर है वो तो तबाह हो चुका है। मतलब बीइंग अ पंजाबी, अगर कोई पंजाबी है तो वो बेचारा पंजाबी नहीं बोलता, अगर कोई पख्तून है तो पश्तो नहीं बोलता। इंग्लिश की तरफ हम मतलब होते जा रहे हैं, बार बार इंग्लिश, और पहनते भी वही है जो दिखाया जाता है। तो हमारा जो एक ओरिजिनलिटी ऑफ द कल्चर है वो तो बिल्कुल तबाह हो चुकी है मीडिया की वजह से, ठीक है। तो कल्चर भी ये डिस्ट्रॉय करता है आपका, कल्चरल इन्वेजन होती है, बिल्कुल, ठीक है। हमने हमने सिंपल लिखना है, कल्चरल इन्वेजन इज सॉर्ट ऑफ टर्म, ठीक है। हमने सिंपल चीजें लिखनी जो 5वीं के बच्चे को भी समझ आए, सही है सर। सिंपल बात, सिंपल लिखना है। तो अच्छा जी, कल्चर हमारा डिस्ट्रॉय करता है। उसके अलावा सोशली और क्या ये चीजें प्रमोट करता है जी? एक और पॉइंट हम लिखेंगे, कल्चरल इन्वेजन हो गया, डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ द सोसाइटी करता है। आज किसी के जहन में कोई आ रहा है? हाँ, ये बात भी है। वायलेंस ड्रामों में जो चीजें दिखाते हैं वो भी होती हैं। हाँ, ये चीज आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि वो एक
खास नैरेटिव को प्रमोट कर सकता है सोसाइटी में। फॉर द फॉर देयर ओन रेटिंग्स, ठीक है। कर देता हूँ। नेगेटिव साइड दिखाता है मोर देन द पॉजिटिव वन, ठीक है। सिर्फ किसके लिए? अपनी रेटिंग्स के लिए। कभी भी TRP का लफ्ज इस तरह इस्तेमाल नहीं करना। पूरा टेलीविजन रेटेड या पी वो जो भी होता है पूरा आपने ना उसको एक्सप्लेन करना, जस्ट TRPs नहीं कहना, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ऐसे में कभी भी इस तरह नहीं लिखते होते, इनफॉर्मल चीजें नहीं लिखनी, हमेशा फॉर्मल चीजें लिखनी, ठीक है। अच्छा, आज हम मेरे ख्याल सोशल में बतेरे हैं नेगेटिव इतने, पॉलिटिकल में आ जाते हैं जी। इसमें पहला आ जाएगा मैन्युफैक्चर वाला, करते हैं जी। मैन्युफैक्चर द कंसेंट ऑफ द फॉर, मैन्युफैक्चर करते हैं कंसेंट ऑफ द फॉर, जो भी इनका फेवरेट हो, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए करते हैं जी, बिल्कुल अपने, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं कि बाइस्ड शोज करते हैं जी ये, एंड येलो जर्नलिज्म होता है ये, सीधी बात ना बताना, झूठ बोलना, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, गिव्स एयर टू पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का पता है ना ये क्या होती है? कि पॉलिटिक्स में कोई भी एक पॉइंट पे इकट्ठा ना होना, बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाना, ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रीम पे। जिस तरह के जी, अब ये वाला सही बात भी कहे, इसने कहना गलत है, ठीक है। और हर तरह से एक दूसरे के खिलाफ, मतलब अगले की बात माननी है ही नहीं, वो बेचारा सही कहे गलत कहे जो भी कहे, तनकीद बुराए तनकीद, किसी भी बात पे इकट्ठे नहीं होना, हर बात पे लड़ते रहना, और इससे मुल्क का बहुत नुकसान होता है। ओपोजिशन और गवर्नमेंट हर बात पे लड़ती रहती है और किसी बात पे इकट्ठे नहीं होती, जिसका इवेंचुअली नुकसान मुल्क को ही होता है, सही है। पाकिस्तान इसी तरह दोनों एक्सट्रीम पे है, नून लीग एक साइड पे है, तहरीक इंसाफ एक साइड पे, किसी भी बात पे वो इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। तो ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स बनी ही बेसिकली मीडिया ही प्रमोट करता है। अगर आप देखें यार, वही जियो वाला वो जो एक सीनैरियो है, तो ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की ही एक शेप है, सही है। वैसे आपने ये एग्जांपल नहीं लिखनी, जस्ट टू क्लियर द थिंग्स मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। पोल पोल कौन से होते हैं दुनिया के? अगर मैप में आप पोल देखें तो एंड वाले हिस्सों को पोल कहा जाता है, ठीक है। नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल, इसका मतलब है बिल्कुल एक्सट्रीम। अच्छा, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स प्रमोट करता है, और समटाइम्स ये क्या करता है, समटाइम्स ये बहुत ही डेंजरस एक काम करता है, जिसको क्या कहते हैं कि ये मिनोरिटीज को जो है ना, टारगेट बन सकती हैं, ठीक है। मीडिया का जो एक वो टर्म होती है जिंगोइज्म की, ठीक है। इसमें हाँ हाँ, वही ना, पॉलिटिकल पार्टीज वाला पॉइंट बना दो।
अच्छा जी, ये जिंगोइज्म के स्पेलिंग मुझे थोड़े से पता नहीं यही है कि नहीं, लेकिन ये ना जिस तरह इसकी ना बहुत अच्छी मिसाल है वेस्टर्न मीडिया, और अ, और दूसरा इंडियन मीडिया भी आ सकता है। और इसमें आप अगर दे सकते हैं मिसाल, तो आप अच्छी मिसाल इसमें बनती है इसकी कि ठीक है, इस्लामोफोबिया देख लें, मतलब मुसलमानों के खिलाफ बिला वजह तनकीद, मुसलमान बेचारे मिनोरिटीज जो है वो तबाह होके रह गई इनके जिंगोइज्म की वजह से। इंडिया में देख लें मुसलमानों की तबाही फिर चुकी है, तो मिनोरिटीज बेचारी पिस रही हैं, मतलब हर तरफ। सिर्फ किस वजह से कि जो मीडिया है वो अपनी रेटिंग्स प्रमोट करने के लिए मिनोरिटीज को टारगेट करता है टू गेट द अटेंशन ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। मिनोरिटीज कैन बी द टारगेट ऑफ द मीडिया जिंगोइज्म, ठीक है। तो मिनोरिटीज भी बेचारी पिसती हैं इसमें। ये एक और लिखवाएं, क्या हो सकता है। अच्छा, ये मीडिया एक किस्म का पार्ट भी बन जाता है समटाइम्स पॉलिटिक्स का, तो वो वर्क नहीं कर पाता एज एन अकाउंटेबिलिटी। मीडिया बिकम्स करप्ट, ठीक है, वो हो जाता है करप्ट एंड कैनॉट वर्क, जो इसका असल काम है, एज अ वॉच डॉग। मतलब वो एक जो उसका काम है एज अ एक वॉच डॉग के, जो वॉच डॉग कौन सा होता है, जो रखवाली नहीं करता होता कुत्ता, कि कोई भी चोर वगैरह इंटर ना हो, ठीक है। तो उसका काम ही है कोई भी चोर वगैरह मुल्क को ना लूटे, या आवाम के जो पैसे हैं उनको ना लूटे, आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती ना करे, तो ये मीडिया का काम है। लेकिन जब मीडिया करप्ट हो जाए तो वो इस तरह से वो एज अ वॉच डॉग अपना वर्क नहीं कर सकता। अच्छा जी, इकोनॉमिक वाइज आ जाते हैं। इकोनॉमिक, बिल्कुल कमर, ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि बिला वजह भी वो कर देता है इसमें। अ, ये बिला वजह वाले में आप ना पॉइंट लिख सकते हो अरब स्प्रिंग का, पता है ना, उसमें बिला वजह लोगों को इन्होंने उठा दिया जी सोशल मीडिया ने, कि आप जी डेमोक्रेसी ले आओ बादशाह। अब देख लें, डेमोक्रेसी तो आई नहीं, लेकिन मुल्कों के मुल्क उधर तबाह हो गए सही। और जो डेमोक्रेसी आई है वो उनकी बादशाह से भी बुरी है अरब स्प्रिंग के बाद, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग को आपने अच्छे से पढ़ना है। अरब स्प्रिंग मतलब एक ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा उसको वीडियो देख लीजिए, वो मीडिया के रोल पे बड़ा अच्छा टॉपिक है। चलें जी, इकोनॉमिकली आ जाते हैं। इकोनॉमिकली ना आपको मिलेंगे पॉइंट, बताएं जी। जी, इकोनॉमिक पॉइंट्स बताएं जी। क्या नेगेटिविटी है मीडिया की, वैसे इकोनॉमिकली तो हमें तो लगता है कि मतलब फायदा ही फायदा है, लेकिन ऑब्वियसली कि अच्छा, इसमें पहला तो लिखते हैं कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है ना, ये फॉल्स न्यूज कैन डैमेज, मैंने इकोनॉमिस्ट देखें जी, एक गलत खबर ना जो बहुत सारी कमर, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, ये भी लिख लेते हैं, फिर दोनों डिस्कस करते हैं। डिसीव्स पीपल,
अच्छा, ये कई बार होता है ना, वो हमें मीडिया पे चीजें कुछ दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे बेचते कुछ हैं, तो हम अक्सर मीम्स भी बने होते हैं कि रियलिटी एंड व्हेन यू ऑर्डर फ्रॉम दराज, तो वो इस तरह से, तो वो वाकई इकोनॉमिक गेन्स के लिए आपको डिसीव करते हैं, हमें तस्वीरें देख के तो बहला लेते हैं। अच्छा, फॉल्स न्यूज जो है जी, वो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। सही है, इसका आपको मैं मिसाल दिखाता हूँ अभी। मैं थोड़ी सी आपको मिसाल दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना बड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। फिर आपको दिखाता हूँ। चाहिए, आपको दिख रहा है कि सामने पैरा के खोला हुआ है। ये हुआ क्या था, आपको स्क्रीन दिख रही है ब्राउजर की? अच्छा, इसमें क्या हुआ था, इन्होंने ना, ये देखें, ये ट्वीट देखें, ये ब्रेकिंग न्यूज टू एक्सप्लोजन इन द व्हाइट हाउस एंड बराक ओबामा इज इंजर्ड। आपको स्क्रीन दिख रही है जी? हाँ, ये देखें, इस तरह ना एसोसिएटेड प्रेस का जो क्या हुआ, एक ये हैक हो गया, तो उसकी वजह से एक उन्होंने ये ट्वीट किया कि टू एक्सप्लोजन व्हाइट हाउस एंड बराक ओबामा इज इंजर्ड, और कहते हैं सिर्फ इतनी सी बात पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो मार्केटें थी वो गिर गई थी। सही है, तो इससे मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इधर आप बेशक मिसाल दे सकते हैं कि एसोसिएटेड प्रेस का जो उस ट्विटर हैक हुआ था, तो वो एक बहुत बड़ा धचका था। सही है, उसके बाद जी इकोनॉमिकली क्या करता है आपका ये, नेगेटिव इमेज जब प्रमोट कर देता है तो उसका आपको बड़ा नुकसान होता है, कोई आपसे बिजनेस नहीं करता, ठीक है। कैन डैमेज द इकोनॉमी, ठीक है, बाय प्रमोटिंग नेगेटिव इमेज। इसकी मिसाल कौन है जी? एज यूजल, अच्छा, इसमें पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लें तो पाकिस्तान पेश पेश आएगा कि देखें, जो वो भी आप नेगेटिव इमेज किसी भी कंट्री का प्रमोट करते हो तो उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगता है, जिस तरह के आजकल हो रहा है। बिल्कुल वही, टूरिज्म को भी इफेक्ट होता है, टूरिज्म भी आपका इफेक्ट होता है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होती है, आपकी हर चीज जो है इफेक्ट होती है जब आपका नेगेटिव इमेज प्रमोट होता है। और नेगेटिव इमेज कौन प्रमोट करता है जी? मीडिया। जिस तरह के वेस्टर्न मीडिया ने पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया हुआ, इंडियन मीडिया ने भी सेम ही किया हुआ, इसलिए कोई भी बंदा पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। इवन के जो पढ़े लिखे अफगानिस्तान के लोग हैं, वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी ज्यादा डेंजरस मानते हैं। सही है, तो ये जो एक इमेज ब्रांडिंग है, ये किसी भी कंट्री की, ये मीडिया के हाथ में है। तो अगर वो पॉजिटिव करता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, बट जब वो नेगेटिव करता है तो वो डिजास्टर्स इफेक्ट आता है उस चीज का। सही है।
अच्छा, और बताएं जी। ये इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में यही है, और क्या हो सकता है। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये कंपटीशन को, कोई अगर ब्रांड ज्यादा अपने पैसे हैं तो ज्यादा प्रमोशन करके कंपटीशन को डिफीट कर सकता है। तो वाकई ये भी है। हाँ, डिस्करेजेस, बहुत अच्छा पॉइंट आपका कमल। जी, हेल्दी जो एक माशरे में जो होता है कंपटीशन, उसको ये खत्म करता है। ठीक है। द मार्केट। देखें जी, कोई भी अगर बड़ी कंपनी है वो आएगी, आके पैसे ज्यादा देगी और अपने ज्यादा ऐड चला लेगी, तो आपका मतलब जो बेचारी लोकल इंडस्ट्री है उसको तो कोई मुंह ही नहीं लगाएगा, वो तो कोई खरीदेगा ही नहीं। सही है। तो ये मेरे ख्याल में जो मेजर पॉइंट है। जब आप लोगों का होमवर्क ये है कि मैंने मीडिया पे तो आपको पॉइंट इस तरह लिखा दिए, आपने सोशल मीडिया पे निकालने हैं स्पेसिफिकली। ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने निकालने हैं, और आपको पता चल गया कि आउटलाइन पे पॉइंट्स किस तरह बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, कोई इसमें ऐसी मैंने लैंग्वेज भी या वोकैब इस्तेमाल नहीं की। सही है। और मैं करता भी नहीं हूँ यूजुअली। जितने लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं वो बहुत ही सिंपल चीज़ें लिखते हैं। सिंपलिसिटी ही अच्छे से करेंगे तो मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे खुद ब खुद। क्वेश्चन है तो कर ले, क्योंकि फिर क्लास एंड करते हैं। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया, इतने पॉइंट बहुत होते हैं। अभी हमने एक एक साइड के इतने पॉइंट निकाल लिए। सही है। तो इस तरह ही मतलब उधर भी करना होता है। और आप लोगों की हेल्प से बहुत मतलब अच्छे पॉइंट भी निकले हैं, जिस तरह ये हेल्दी कंपटीशन वाले ने कहा। कंक्लूजन, हाँ, बहुत अच्छी बात किया आपने कि अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें तो वो क्या निकालेंगे। देखें, अगर तो हमने पॉजिटिव का इम्पैक्ट लिया तो हम पॉजिटिव कंक्लूजन निकालेंगे, क्या देयर आर सम इश्यूज, बट ओवरऑल मीडिया इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द स्टेट। ठीक है। एंड विदाउट इट, ठीक है, स्टेट कैन नॉट वर्क, या इसका जो मामला है वो इस तरह। और यूजुअली हम यही स्टांस लेंगे। सही है। और डबल एज वर्ड वाला भी आप ले सकते हैं। अगर आपने दोनों स्टांस लिए फिर डबल एज वर्ड की तरफ जाना है। सही है। और अगर आपने नेगेटिव लिया तो फिर आप कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि आजकल का जो दौर है इसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो चुकी है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए जो मीडिया अब है वो क्या है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग बट अ नेगेटिव वन। ये पॉजिटिव करने के लिए जो एफर्ट है वो एक इस तरह की एफर्ट है कि जिसको करना भी फजूल है, क्योंकि उस एफर्ट को करने में भी आपको एक और जंग लड़नी पड़ेगी। तो फिर ये वाला आप कंक्लूजन देंगे। आपका कंक्लूजन जो होता है ना, वो आप इंट्रोडक्शन ही होता है या आपकी थीसिस स्टेटमेंट ही होती है। मतलब अगर आपने हक में लिया है तो कंक्लूजन भी हक में देंगे, अगर आपने अगेंस्ट लिया कंक्लूजन भी अगेंस्ट देंगे, अगर आपने दोनों साइडों पे लिया तो कंक्लूजन भी टू साइडेड ही होना चाहिए। समझ रहे हैं बात। बेसिकली आपने अपना स्टांस से रीफ्रेज करना होता है दूसरे वर्ड्स में। ठीक है। चाहिए और किसी का क्वेश्चन है तो। होमवर्क ये है जी, सोशल मीडिया पे जिस तरह मैंने मीडिया पे पॉइंट निकाले आपने सोशल मीडिया पे निकाल के मुझे भेजने हैं। सही है। सोशल मीडिया पे। सही है। और जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। मेरे ख्याल में बड़ा सिंपल सिंपल चीजें थी इसमें, वैसे कोई कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। ये वाली स्लाइड्स आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, इन ग्रुप। सर पोलराइज पॉलिटिक्स को एक दफा फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हाँ,
ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन सिंपल वर्ड्स, पोलर दुनिया गोल है ना, तो पोलर उसके आखिरी हिस्से हैं। ये लेट्स से अगर ये दुनिया है, तो ये वाला और जो एंड वाला हिस्सा है इसको कहते हैं पोलर, ठीक है। इसी तरह पोलराइज्ड पॉलिटिक्स भी वही है जो दोनों एक्सट्रीम पे हो, सही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के कौवा काला है, तो दूसरा ये नहीं कहेगा कि ग्रे है यार, हाँ थोड़ा सा काला है, दूसरा कहेगा ये सफेद है। मतलब दोनों की बात कहीं भी वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते। उसकी मिसाल ये है कि आप देख लें रिसेंटली पीटीआई है मिसाल है, सही है, जो नून लीग का सपोर्टर है या जो पीटीआई का सपोर्टर, किसी एक बात पे भी एग्री करने को तैयार नहीं है, सही है। तो ये होती है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स कि आप दोनों बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हो, आप मिलकर काम करने को तैयार ही नहीं, सही है? मतलब सर पोलराइज्ड पॉलिटिक्स में एक्सट्रीमिज्म होती है। बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म एंड पे, दोनों एंड पे हैं, ठीक। कोई नहीं राजी के कुछ काम करे कुछ, तो एंड पे चले जाते हैं और इसका बहुत नुकसान होता है। फिर क्या होता है जब वो एंड पे जाते हैं लीडर्स, तो आपके सपोर्टर्स भी एंड पे चले जाते हैं। जब सपोर्टर्स एंड पे जाते हैं तो फिर माशरे में भी उसकी वजह से एक डिवाइड आ जाता है। जब माशरे में डिवाइड आता है तो डिवाइड कभी प्रोविंशियलिज्म की तरफ भी जा सकता है, सेक्टेरियनिज्म की तरफ भी जा सकता है। मतलब इसकी वजह से सारे ही नुकसान हो जाता है, सही है। ठीक है जी, फिर मुझे आज इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आपका होमवर्क है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इसी तरह से आपने पॉइंट निकालने, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, ठीक है। देखिए ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये जब हमने किए होते हैं, एक बार निकाले होते हैं, जब हम ऐसे करते हैं तो बहुत आपको ना ये फायदा देते हैं बहुत ज्यादा चीजों का, ठीक है। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ओके जी, अल्लाह।